Hello dear students, welcome back to Jora IAS. Today we are going to do our lecture number 31 of our polity lecture series in which we are going to cover High Court. So first of all, जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल हेड है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे आते हैं दैट इज हाई कोर्ट, इनके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट यहाँ पे होते हैं मोस्टली ऑफ ऑल स्टेट्स, या फिर किसी दो स्टेट्स के टुगेदर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा स्टेट के टुगेदर भी हो सकते हैं हाई कोर्ट। जो इंडियन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इसमें हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है, दैट वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी। ठीक है, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड टॉप पोजीशन पे आता है ये। ठीक है, और स्टेट में ये टॉप मोस्ट होते हैं। अगर स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन देखें तो ये टॉप मोस्ट है। फिर इंस्टीट्यूशन जो हाई कोर्ट का है, ये ओरिजिनेट हुआ था 1862 में, जब हाई कोर्ट सेटअप हुए थे कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में। 1866 में फोर्थ हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में स्टैब्लिश हुआ था। उस टाइम में क्या हुआ था, हर प्रोविंस के पास, ब्रिटिश इंडिया के पास एक अपना हाई कोर्ट होता था। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट को प्रोविजन मिलता है हाई कोर्ट को बनाने का। एक या एक से ज्यादा टेरिटरी का भी बना सकते हैं, या फिर टू से ज्यादा ही स्टेट्स का बना सकते हैं, और ज्यादा मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी का भी बना सकते हैं साथ में। अगर अब की बात करें तो प्रेजेंट 24 हाई कोर्ट्स हैं कंट्री में, जिनमें से 4 जो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। दिल्ली एक सिर्फ ओनली हाई यूटी है जिसके पास एक हाई कोर्ट है। अदर यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो फॉल अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए ए यूटी है तो बी स्टेट उसके साथ है, तो अगर बी स्टेट का कोई हाई कोर्ट है तो ए स्टेट का भी साथ में उसका ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है। आर्टिकल 214 से लेके 231 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर और इन सब चीजों में हाई कोर्ट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट का कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे कोई स्पेसिफाई नहीं करता है कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, और लीव करता है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पर। वैसे ही प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं स्टेट की हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ को टाइम टू टाइम, जैसे उनका वर्कलोड होता है उस हिसाब से। फिर जजेस के बारे में देख लेते हैं। जो अपॉइंटमेंट होती है सेकंड जजेस केस से 1993 से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि कोई भी अपॉइंटमेंट है जो जज की, वो हाई कोर्ट बना नहीं सकते जब तक वो इंडिया की चीफ जस्टिस से कंफर्म नहीं कर लेते हैं। थर्ड जज केस 1998 में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला था कि जो अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट के जजेस की, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे कोलिजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के टू मोर सीनियर जजेस जो होंगे उनके साथ बैठ के जो हमारे सीजीआई है वो डिस्कस करके बनाएंगे। देन क्वालिफिकेशन क्या होती है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस उन्होंने होल्ड किया होना चाहिए 10 इयर्स के लिए एटलीस्ट, या फिर वो एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के 10 इयर्स के लिए। टेन्योर क्या होता है इनका, वैसे तो जो इनका ऑफिस है वो 62 तक होता है, मतलब एज इनकी 62 है, 62 तक होगा। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अगर उनको 62 से पहले 50 साल के हैं, उनको रिजाइन करना है तो वो कर सकते हैं, बट देयर रेजिग्नेशन गोज टू द प्रेसिडेंट। जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, ये रेगुलेट करता है प्रोसीजर जो भी रिमूवल ऑफ जजेस हैं हाई कोर्ट के उनके लिए, या फिर इम्पीचमेंट होती है उससे रिलेटेड। जो रिमूवल मोशन है वो 100 मेंबर्स के साथ साइन होगा लोकसभा में, और 50 मेंबर्स के साथ होगा राज्यसभा में, और स्पीकर को दिया जाएगा। स्पीकर या चेयरमैन जो है मे एडमिट, मतलब कि वो या तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर वो एडमिट हो जाता है तो 3 मेंबर कमेटी बैठेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी उन चार्जेस पे। अगर जो कमेटी है वो किसको किसको कंसिस्ट करेंगी, चीफ जस्टिस और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई जज हो, मतलब जिसको लॉ का काफी ज्यादा ज्ञान हो, वो कोई लॉयर भी हो सकता है। इफ द कमेटी फाइंड्स द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग ऑफ एन इनकैपेसिटी, तब भी हाउस जो है उनको रिमूव कर सकती है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या होता है, मिसबिहेवियर इन द सेंस उन्होंने कुछ गलत किया है, और इनकैपेसिटी
कि अब वो मान लीजिए मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं, तो उसके लिए बोला गया। अगर मोशन पास हो जाता है दोनों हाउस से तो स्पेशल मेजोरिटी से, तो एड्रेस प्रेजेंट होगा प्रेसिडेंट के सामने रिमूवल के लिए, और अगर प्रेसिडेंट भी इसको कर देते हैं तो जो जज था उसे रिमूव किया जा सकता है। It is clear that procedure for the impeachment of a judge of high court is same as the judge of supreme court. ये तो सही बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी हमने देखा था एक सेम प्रोसीजर है, वैसे ही हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का सेम प्रोसीजर है। ट्रांसफर जजेस का, प्रेसिडेंट जो वो ट्रांसफर कर सकते एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, किसके साथ कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। जो 3 जजेस केस हुआ था 1998 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना मतलब ओपिनियन दिया था कि जो ट्रांसफर है हाई कोर्ट के जज का, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के अंडर होना चाहिए, प्लस कोलिजियम होगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, मतलब एक तो सीजीआई हो गए हमारे, और दूसरे जो है 4 जजेस और होंगे, तो टोटल 5 बेंच जजेस होंगे, वो बैठेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर ट्रांसफर करना है। जो चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट है, 1 फ्रॉम द जज बीइंग ट्रांसफर, और अलग जो जैसे ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहे हैं ना, तो उन दोनों के भी जो है सीजीआई बैठेंगे, सॉरी जजेस बैठेंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? एक्टिंग से पता लग रहा है कि वो रियल में चीफ जस्टिस नहीं है, बट उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। द जज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वेकेंट, अगर तो वेकेंट हो जाता है तब आएंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगर जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो टेम्परेरी एब्सेंट है तब आएंगे चीफ जस्टिस, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है अनेबल है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए तब आएंगे। मान लीजिए कि उनका बीमार हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तब की बात की गई है ये। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, एडिशनल जजेस और एक्टिंग जजेस में क्या फर्क है? टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट, देयर आर एरियाज ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट, ये तब लगाई जाएंगे। पीछे हमने कंडीशंस देखी थी कि एक्टिंग जजेस कब लगेंगे, अब ये जो कंडीशंस है ये एडिशनल जजेस के लिए है। रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जजेस को कभी भी बुलाया जा सकता है हाई कोर्ट में या फिर किसी अदर हाई कोर्ट में, ताकि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए आ सके। और इसका जो है बुलाया कब जाएगा? प्रीवियस कंसर्ट होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, ठीक है, और उसकी भी जिसे अपॉइंट किया जाना है। इंडिपेंडेंस देखते हैं हाई कोर्ट की क्या होती है। जो इंडिपेंडेंस है हाई कोर्ट की वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है इफेक्टिव डिस्चार्ज के लिए, ड्यूटीज के लिए, ठीक है। अगर वो किसी मतलब गवर्नमेंट के अंडर आएंगे तो क्या होगा कि गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज कर सकती है कि ये डिसीजन ले जो कि गवर्नमेंट के हक में होगा लेकिन जस्टिस प्रोवाइड नहीं करता होगा, तो इसके लिए हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इंक्रोचमेंट से, प्रेशर से, इंटरफेरेंस से एग्जीक्यूटिव मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो दूर है, ठीक है। तो उनको अलाउड है कि जस्टिस करना विदाउट फियर और फेवर। कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं सेफ गार्ड करने के लिए जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, वो क्या है? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशंस है, एक्सपेंसेस जो चार्ज होंगे उनके लिए वो होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो कंडक्ट है जजेस का वो डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ये सारे पॉइंटर्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, पनिश कर सकते हैं अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो। फ्रीडम है उनकी अपॉइंट अपना स्टाफ करने के लिए, उनकी ज्यूरिसडिक्शन है उसे कर्टेल नहीं किया जाएगा, और जो सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव से वो तो हमने पढ़ ही ली है। ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स देख लेते हैं हाई कोर्ट की। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब क्या? ओरिजिनली जो है उसमें आएंगे हाई कोर्ट में ये, ठीक है, अपील से नहीं आएंगे। अपील वाला हमने सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था, तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम देयर कि क्या होता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो कौन से आएंगे? विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनसे रिलेटेड, और डिस्प्यूट्स उनसे रिलेटेड कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स हो गया पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर हो गया उनके लिए। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर ऑन एक्ट ऑर्डर डन इन द रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू के रिगार्डिंग जो होगा वो सीधा इसमें आएगा। फंडामेंटल राइट्स जो है उनके रिलेटेड भी सीधा पर्सन यहाँ पर आ सकता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं बट इट इज मतलब यूजुअली कि हाई कोर्ट में पहले जाते हैं बंदे, ठीक है, तो वहां जाया जा सकता है। केसेस जो है ऑर्डर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ओन फाइल, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मामला आता है तब भी सीधा जाएगा उधर। रिट ज्यूरिसडिक्शन,
आर्टिकल 226 में जुरिस्डिक्शन को दी गई है कौन सी रिट, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, ये सारी दी गई है। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड एनी अदर पर्पस, किसके लिए कि फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई और पर्पस भी है तो। चंद्र कुमार केस जो हुआ था 1997 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि रिट ज्यूरिसडिक्शन है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हमने पढ़ ली थी, तो इसमें भी जा सकते हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में। सुपरवाइजर ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है कि अगर सुपरवाइज करने के लिए उनको बुलाया जाए तब, लेकिन ये किस में नहीं बुलाएंगे, तो मिलिट्री कोर्ट्स में या ट्रिब्यूनल्स में नहीं बुलाएंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम, मेक एन इशू, जनरल रूल्स, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स, ये हाई कोर्ट में जो अगर वो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यूज करते हैं तो ये सब कर सकते हैं, रिटर्न्स ले सकते हैं, कोई इशू बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बना सकते हैं एक जनरल रूल्स और इशू भी कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, जनरल रूल्स जो होंगे प्रिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी बुक एंट्रीज और अकाउंट्स जो है केप्ट बाय देम। ठीक है, सेटल करेंगे फीस पेएबल जो है, शेरिफ्स जो है, क्लर्क्स जो है, ऑफिसर्स, लीगल प्रैक्टिशनर, इन सब की जो फीस पेएबल होगी उनका भी। सबऑर्डिनेटर के ऊपर इनका जो है अपर हैंड होगा। ठीक है, देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ये मेंटेन करेंगे। एज अ रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट हैज 2 पावर्स। तो 2 पावर्स क्या होती है कि जो जजमेंट्स है प्रोसीजिंग एक्ट्स की, हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड बाय पेरिप्रिचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी, द रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी evidently value and cannot be questioned when proceed before any subordinate court। तो subordinate court उसे question नहीं करेगी। It has power to punish for contempt of court, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, contempt of court कर सकते हैं, फाइन दे सकते हैं, imprisonment दे सकते हैं, या फिर दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, और contempt of court डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो नहीं की गई है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनको भी मिलता है, जुडिशियल रिव्यू पे एक हमने चैप्टर होली सोली उसमें किया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमने उधर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। So that was all for today's class. I hope you understood. Thank you.